नमस्कार, मैं निकिता जंगले और विदर्भ टीवी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं एक ऐसे हॉस्पिटल में जो पिछले 30 सालों से मानवता के रूप में नागपुर की सेवा कर रहा है। हमें बात कर रही हूँ राधाकृष्णन हॉस्पिटल की और आज हम राधाकृष्णन हॉस्पिटल के बारे में विस्तार रूप से जानेंगे। और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ बात करने के लिए है राधाकृष्णन हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट गोविंद पोद्दार सर। सर्वप्रथम सर, आपका विदर्भ टीवी में बहुत बहुत स्वागत। मेरा मुलाकात की ओर बढ़ते हुए मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि जो राधाकृष्णन हॉस्पिटल है उसकी जो स्थापना हुई थी वो 1991 में और आज 2020 है। इस 30 सालों की जो जर्नी रही है वो कैसी रही है, इसके बारे में विस्तार रूप से बताइए। राधाकृष्ण हॉस्पिटल 1984 में राधाकृष्ण मंदिर के अंदर 2 रूम से शुरुआत की थी। उस समय वहाँ पे एम्बुलेंस थी, डॉक्टर नर्सेस ओपीडी के रूप में शुरुआत की, परंतु 2 रूम से कोई हॉस्पिटल चालू हो नहीं सकता है। उसके बाद वहाँ के बुजुर्गों ने, श्याम सुंदर जी पोद्दार है, भंवरलाल जी मालू है, हजारीलाल जी अग्रवाल है, सोनी जी है, टावरी जी है, इन लोगों ने, बुजुर्गों ने मिलकर यहाँ पर राधाकृष्ण हॉस्पिटल का निर्माण किया, जिसके अंतर्गत शिव प्रसाद पोद्दार चैरिटेबल ट्रस्ट वो श्री राधाकृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट ने लगभग 40,000 फुट का भूखंड दिया और इन लोगों ने 500 रुपये से लेकर लाखों रुपए का डोनेशन घर घर जाकर हजारों लोगों से लिया। जब जाकर यह हॉस्पिटल का निर्माण हुआ, शुरुआत हुई, बहुत सारे संघर्ष होते हैं हॉस्पिटल चलाने में और धर्मार्थ हॉस्पिटल चलाने में और ज़्यादा होते हैं, कारण कि यहाँ चार्जेस का लिमिटेशंस रहता है और क्वालिटी बहुत ज़्यादा कंट्रोल की जाती है। 1991 के बाद हम लोगों ने गरीब और मध्यम परिवार की काफ़ी सेवाएं की। शायद आज तक 20 लाख पेशेंट्स लोगों ने यहाँ पर बार बार आकर अपनी सेवाएं ली है और हमारे यहाँ लगभग लाखों लोगों को गाँव में जा जाकर निःशुल्क सेवाएं दी है, स्लम्स एरिया में दी है। 14,000 ऑपरेशन हमारे यहाँ डॉक्टर शरद दीक्षित अमेरिका से आते थे और कटे हुए ओटों के बच्चों बच्चियों को एक नया जीवन दान देते थे। इस प्रकार हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है और कम से कम रेट में बड़े से बड़े डॉक्टर यहाँ सेवाएं देने आते हैं। हमने हज़ारों ऑपरेशन निःशुल्क आँखों में की है और आज तक हमारे यहाँ आईपीडी पेशेंट अंदाज 1 लाख के ऊपर इंडोर पेशेंट्स भर्ती होकर ठीक गए हैं और हमारे यहाँ जो डेथ रेशो रहता है उसका परसेंटेज यदि हम रिकॉर्ड के हिसाब से देखें कॉरपोरेशन के तो बहुत कम रहता है। और राधा कृष्ण के हॉस्पिटल के आसपास 4 किलोमीटर में कोई सेवा भाव हॉस्पिटल नहीं है। अभी अभी एक नया हॉस्पिटल सेवा भाव में आया है। उसके बावजूद आज हमारे हॉस्पिटल में 5 ओटी है और लगभग 150 बेड की व्यवस्था है। 5 ओटी के बाद में सीटी स्कैन मशीन है, इमरजेंसी है, 24 घंटे हमारे यहाँ रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, दवाई की दुकान, एम्बुलेंस, इमरजेंसी, ये सेवाएं दी जाती है। रात को जबकि पेशेंट्स मात्र 1 या 2 आते हैं, ये सुविधाएं रखने में हमको लाखों रुपए का खर्च आता है। पर जब भी इमरजेंसी में एक्सीडेंट केस है या इमरजेंसी में कोई बीमार होता है, जब उसको ये सब सेवाओं की ज़रूरत पड़ती है, तो यह सेवाएं बहुत कम हॉस्पिटल में नागपुर के अंदर उपलब्ध है। सर, राधाकृष्णन हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है और साथ ही में इस कोविड के जो ये रहा है हमारा कोविड की जो परिस्थिति रही है, उस परिस्थिति में आपने कोविड के पेशेंट को भी ये हॉस्पिटल खुला रखा है, तो किस तरह की फैसिलिटीज़ है, विस्तार रूप से बताइए। देखिए, जब कोरोना भूत बन के इंडिया में आ रहा था तो हमने पूरे टीवी प्रेस के माध्यम से और नागपुर की उप महापौर के माध्यम से मार्च के अंदर एक बहुत बड़ा कोरोना जागरण कार्यक्रम किया। हमने हज़ारों पोस्टर लगाए कि कोरोना से कैसे बचा जाए और ये मैसेज हमने इंडिया लेवल पे व्हाट्सएप के माध्यम से, टीवी के माध्यम से लोगों को दिया। तो एक जागरूकता का अभियान, मुझे गौरव है कि नागपुर के राधाकृष्ण हॉस्पिटल से ये पहला शुभारंभ कोरोना जागरण का
राधा कृष्णा हॉस्पिटल से हुआ। उसके बावजूद जब कोरोना आया तो हम हमारे मुंडे साहब कमिश्नर से मिलते रहे कि आप प्राइवेट हॉस्पिटलों को परमिशन देवे। हमारा हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी होने के बाद जब कोरोना की सुविधा की बात करते हैं तो उसमें वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन लाइन है, ऑक्सीजन प्रेशर मशीन्स है। तो हमारा हॉस्पिटल मात्र 12 बेड से चालू हुआ, पर कोरोना का भूत बढ़ता गया और एनएमसी का भी हमको सहयोग रहा। हमने उसके बावजूद बहुत सारे वेंटिलेटर्स, आईसीयू फर्नीचर्स, ऑक्सीजन पाइपलाइंस, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन प्रेशर मशीन्स, ऐसे करोड़ों रुपए की मशीनें लेकर इसको अपग्रेड किया और हम 105 बेड कोरोना तक पहुँचे, जिसमें 80 बेड तक हमारे हॉस्पिटल 100% काफ़ी दिनों तक 100% ऑक्यूपेंसी पे चला। और इस बीच में कोरोना के जो पेशेंट्स आए तो हमने जो कॉरपोरेशन के नॉर्म्स से उसके अंतर्गत ही हॉस्पिटल चलाया। हमने कोई ओवरचार्ज नहीं किया। आज नागपुर के अंदर 16 हॉस्पिटलों के ऊपर ओवरचार्ज के लिए पेनल्टी हुई और पैसे भी रिफंड किए। हमें गौरव है कि ऑडिट के अंदर राधा कृष्णा हॉस्पिटल ने एक मुकाम पाया, एक श्रेय पाया और ओवरचार्ज नहीं लिए। उसके बाद में हमारे यहाँ डेथ रेशो भी काफ़ी कम रहा। मेडिकल कॉलेज जहाँ काफ़ी बड़ी टीम रहती है, मेवा हॉस्पिटल है और अनेक हॉस्पिटलों से हमने क्वालिटी के लिए बड़े बड़े डॉक्टर रखे, बड़े बड़े आरएमओ रखे और नर्सेस, ये स्टाफ हमने सैकड़ों की तादाद में इमरजेंसी में टेम्पररी के हिसाब से एडमिट किया। एडमिट नहीं किया, उनको रखा, जिससे हमारे यहाँ कोरोना के पेशेंट को सेवा मिली। उसके बाद में कोरोना के पेशेंट को हमने घर का वातावरण, घर जैसा वातावरण दिया। उनके लिए हमने मनोरंजन के साधन रखे। हमने सुबह जैसे ही होता था उनको काढ़ा पिलाते थे, जिससे इम्यूनिटी बढ़ती थी। हमने उनके लिए फिर चाय, नाश्ता, खाना खाने के बाद में फ्रूट्स देते थे। फ्रूट्स के बाद में ड्राई फ्रूट, नारियल का पानी, रात को खाना। उसके बाद में बहुत सारा रात को केसर का दूध और उनकी डिमांड पे जो भी चाहिए वो खान पान के लिए दिए। तो खान पान से 3 फायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो ये होता है कि उसको घर का वातावरण मिलता है। दूसरा, उसकी इम्यूनिटी ताकत बढ़ती है। ये सबको देखते हुए काफ़ी पेशेंट को घर का वातावरण मिला। और उसके बाद में हमारे यहाँ जब गरीब और मध्यम लोग आए तो उनके पास पैसे नहीं रहे, तो हमने लगभग 50 लाख रुपए का रेट में डिस्काउंट दिया। जबकि कॉरपोरेशन रेट के अंदर हॉस्पिटल चलाना बहुत मुश्किल है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पैसे लगते हैं, डॉक्टरी, नर्सेस में लगते। ये सब ध्यान में रखते हुए यहाँ के दानदाताओं ने खुले रूप से दान दिया, जिससे ये कार्य संभव हुआ। राधा कृष्णन हॉस्पिटल हमेशा नई चीज़ें, नए फैसिलिटीज़ लाती है लोगों के लिए। इस अभी आने वाले दौर में कुछ नए प्लान्स, नए फैसिलिटीज़ आएंगी क्या? इसके बारे में क्या बताएंगे? अभी हम लोग 30वें साल में पदार्पण किए हैं और हम इसको 30वें साल को पर्ल जुबली बोलते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। जब 30वें साल में जाते हैं तो पर्ल जुबली हमारा 22 नवंबर से फाउंडेशन डे से हम पर्ल जुबली बना रहे हैं। उसके अंदर नाम मात्र चार्ज के अंदर हम लोग सिल्वर कार्ड है, गोल्डन कार्ड है, डायमंड कार्ड का इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे उनके परिवार को जैसे 500 रुपये देंगे तो हम पहले दिन ही 2000 रुपये की जांच दे देंगे। उसके बाद में उनको हमेशा हम 10% का एक डिस्काउंट देंगे और अनेक सुविधाएं, जैसे कि बीमार नहीं हो, कैंसर से कैसे बचा जाए, ये कॉन्फ्रेंस में उन लोगों को बुलाएंगे। तो हमने अभी 20,000 मेंबर को यहाँ पर ये कार्ड देने की व्यवस्था कर रहे हैं और इसका लॉन्च हम 22 नवंबर को करेंगे। दूसरा, कोरोना और नॉन कोरोना के लिए, जैसे कोरोना में लोग बीमारी से ग्रसित होते हैं, वैसे नॉन कोविड रूटीन में होते हैं। तो हमारे यहाँ 2 बिल्डिंग है, 3 गेट है, 2 रोड है। तो हमने एक बिल्डिंग की सेपरेट व्यवस्था की है, उसमें हमें काफ़ी खर्च आ रहा है। हमने उसके अंदर एक बहुत बड़ी लिफ्ट लगाई है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक व्यवस्था, ऑक्सीजन पाइपलाइन, सिविल वर्क, ये अलग किया है, जिससे कोरोना का पेशेंट
या कर्मचारी इधर से उधर नहीं जा सके। और वाई बिल्डिंग जो हमारी पूर्वमुखी है उसके अंदर हमने नॉन कोविड की व्यवस्था की है, और जिससे अभी कोरोना मार्च तक तो हिंदुस्तान से ख़त्म नहीं होगा। आज कोरोना भले ही कम है, ये कोरोना फिर नवंबर दिसंबर में बढ़ेगा, तो हमारे यहाँ परमानेंट व्यवस्था हम कोरोना की रखेंगे। भले ही कोरोना के पेशेंट कम आवे, पर उनकी जो सेफ्टी यानी सुरक्षा रखना है उसको हम बराबर मेंटेन करेंगे। और कोरोना और नॉन कोरोना ऐसे दो विंग हो जाएगी, जिससे रूटीन में लोगों को ऑपरेशन लगते हैं, जैसे गायनिक वाले हैं, एक्सीडेंटल्स है, सर्जरी है, इन लोगों को रातों रात व्यवस्था लगती है। तो वो व्यवस्था हमने अलग से चालू कर दी है। इस प्रकार हम 50 बेड दे रहे हैं वाई बिल्डिंग में, 70 बेड हमने कोरोना के लिए रखा है और इसका लाभ आम जनता को मिलना 7 दिन से चालू हो गया है। उसके बाद में भविष्य के प्लान के बारे में आप पूछ रहे हैं। सबसे पहले हमें गौरव है कि हिंदुस्तान का एक प्रसिद्ध हॉस्पिटल जिसका नाम सेल्बी हॉस्पिटल है, डॉक्टर विक्रम साहा के नाम से सेल्बी हॉस्पिटल, इनका अहमदाबाद में 4-5 हॉस्पिटल है, फिर सूरत, बड़ौदा, राजकोट, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, जबलपुर, ऐसे अनेक जगह, इंदौर 14-15 हॉस्पिटल है। तो वो अपनी यहाँ शाखा 1-2 दिन में ही खोलने जा रहे हैं, जिसमें घुटनों के ऑपरेशन जो इंटरनेशनल लेवल पे इनका नाम है। इन्होंने आज तक 1 लाख ऑपरेशन किए हैं। 1 लाख ऑपरेशन किसको बोलते हैं? आज हिंदुस्तान में जितने ऑपरेशन होते हैं उसके लगभग 15% ऑपरेशन इन्होंने किए। डॉक्टर विक्रम शाह और इनकी जो टीम है, मैडम डॉक्टर शुक्ला है और डॉक्टर पाटिल है और अन्य डॉक्टर्स है, ये लोगों ने 48 ऑर्थोपेडिक डॉक्टरों की टीम है। ये लोग मात्र 20-30 मिनट के अंदर नी का ऑपरेशन करते हैं। दूसरा, इनका बल्क के अंदर वॉल्यूम ऑपरेशन होते हैं, तो इनको जैसे किट्स लगती है या इम्प्लांट्स लगते हैं, वो काफ़ी कंसेशनल रेट में मिलते हैं। तो ये नागपुर के अंदर इनका प्लान है कि 2 लाख रुपए के अंदर ये नीज ऑपरेशंस करेंगे, जो नागपुर के लिए गौरव की बात है। आज कलकत्ता से इधर के जो उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ के लोगों को, आंध्रा का बॉर्डर है, ये लोग अहमदाबाद जाके ऑपरेशन कराते हैं। अब उन लोगों को अहमदाबाद नहीं जाना पड़ेगा। तो हमारे इस प्रकार से कार्ड की स्कीम है। सेल्बी हमारा जॉइंट वेंचर हो गया है। उसके बाद में कैंसर और डेंटल में भी हमारी स्कीम चल रही है सेल्बी हॉस्पिटल से, कि उनका एक्सपर्टाइज, उनकी क्वालिटी यहाँ पर आवे और नागपुर की जनता को लाभ मिले। इनका उद्देश्य ये रहता है क्वालिटी के साथ में प्राइस भी कम रहे, क्योंकि आजकल प्राइस के अंदर सबके डबल टिबल जो भी रेट लेना है अपने हिसाब से लेते हैं। उसके बाद में तीसरा हमारा प्लान है कि इस साल हमने 30वां साल पर्ल जुबली होने के कारण हम फ्री ऑपरेशंस देना चाहते हैं, हज़ारों की तादाद में। जो ऑपरेशन मेडिकल कॉलेज, मेयो हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ जाओ तो 6-6 महीने की वेटिंग लिस्ट है। जैसे कि साल भर में नंबर नहीं आता है। जैसे कि फिजिकली हैंडीकैप के अंदर पोलियो के ऑपरेशंस होते हैं, उसके अंदर हमारा टारगेट बहुत अच्छा है। आँखों के निःशुल्क ऑपरेशन, मोतियाबिंद ऑपरेशन है बिना टाके के। उसके बाद में प्रोस्टेट के ऑपरेशंस है, जो ऐसे अनेक जो छोटी सर्जरियाँ होती हैं, मैं बड़ी की बात नहीं करूँगा, और कटे हुए ओठों के ऑपरेशंस है। तो हमारा ये आने वाले साल में 1000 से ज़्यादा ऑपरेशन निःशुल्क करने का टारगेट है। इसके लिए हमारे डॉक्टरों की सेवा रहती है। उसके लिए कुछ आवेदन देंगे आप, मतलब निशुल्क सेवा में जो आप ऑपरेशन करवा रहे हैं, तो उसके लिए पहले आवेदन वगैरह कुछ, मतलब लोगों को जानकारी मिलेगी क्या उसके बारे में? पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सूचना देंगे, और इसका टारगेट हमारा इसी माह के अंदर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर ये योजना लॉन्च कर देंगे। उसके बाद में जो आएगा तो उसके लिए हमको इलेक्ट्रिक का बिल और राशन कार्ड होना ज़रूरी है।
कारण नहीं तो सेवा लेने के लिए हर आदमी गरीब बनने को तैयार है। अभी हमारे यहाँ कई बार हम लोग अभी इस साल 50 लाख रुपए का डिस्काउंट हमने जब कोरोना में दिया तो हर आदमी चाहता है कि मेरे को डिस्काउंट मिले, तो हम इलेक्ट्रिक के बिल के आधार पर और राशन कार्ड के आधार पर हम ये समीक्षा कर लेते हैं कि ये आदमी इसके लायक है। कई लोग कार में बैठ के आते हैं और राशन कार्ड लाते हैं बीपीएल का, पर इलेक्ट्रिक का बिल बता देता है कि उसका 1 लाख रुपया साल का तो बिजली का बिल है, और एक जो गरीब आदमी रहता है उसका 400-500 रुपया महीना ही रहता है। तो वो एक आधार बन जाएगा और हम गरीब लोगों के लिए तत्पर है, मध्यम क्लास के लिए भी तत्पर है। राधाकृष्णन हॉस्पिटल को मतलब 30 साल हुए ये इमेज बनाने के लिए, हॉस्पिटल की इमेज बनाने के लिए 30 साल लगे, लेकिन वो ही इमेज टिकाने के लिए बहुत परिश्रम लगते हैं। और साथ ही में नागपुर में हर साल नए नए हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, तो इस रेसेस में खुद को टिकाना एक चैलेंजिंग रोल है, तो इसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए क्या है, जब से भारत हमारा स्वतंत्र हुआ था, जब से आप देखें तो हर बार नई नई चीज़ों का आविष्कार इस संसार में जब भी होता है तो भारत में भी होता है। इसी प्रकार ये चिकित्सा सेवा में हमारे पास मात्र 4 बेड का रूम था 1991 में। हमारे यहाँ 2 एसी थे। आज हमारे यहाँ 11-11, 12-12 बेड के 2 आईसीयू है, लेटेस्ट आईसीयू है। हमारे पास एक भी वेंटिलेटर नहीं था, आज लगभग हमारे पास 10 वेंटिलेटर है। हमारे पास 5 ऑपरेशन थिएटर है मॉड्यूलर ओटी के साथ। उसके बाद में हमारे यहाँ लिफ्टें आधुनिक है, हमारे यहाँ रेडियोग्राफी की मशीनें एक से एक मशीनें हैं, सीटी स्कैन है 16 स्लाइड का, अभी करोड़ों रुपए की चीज़ है। ये सब हमने अभी हमारे यहाँ उस समय जनरेटर नहीं था, आज हमारे यहाँ 200 हार्स पावर का किलोवाट का जनरेटर है। ये सब जो साधन लगते हैं, उसके साथ में साधन के साथ में चलाने वाले विशेषज्ञ डॉक्टर हो, टेक्नीशियन हो, नर्सेस हो, यह भी लगती है। ये सबका प्रावधान हम हर साल, हर महीने, हर दिन करते आते। अभी ये सबसे बड़ा हमने जैसे नीच के बारे में बताया है कि ये सेवा नागपुर के अंदर नहीं, मध्य भारत के अंदर प्रथम रहेगी। उसके साथ हम आपको अभी हार्ट के अंदर जो सेंटर खोल रहे हैं वो भी इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट के साथ जॉइंट वेंचर करने जा रहे हैं। हम किडनी के साथ जॉइंट वेंचर करने जा रहे हैं। उसके अंदर किडनी ट्रांसपेरेंट है, आपके लीवर ट्रांसपेरेंट है, हार्ट की सर्जरी है, या अभी तो हार्ट सर्जरी नागपुर में डॉक्टरों को नहीं मालूम। ऐसी ऐसी मशीनें आ गई है जिसमें ओपन हार्ट की ज़रूरत नहीं है, उसको बोलते हैं शॉक वेव सिस्टम। वो मशीन अंदर ही अंदर हार्ट को क्लीन करती है, यानी उसकी आर्टरी को। वो मशीन और वो डॉक्टरों के साथ हमारा जॉइंट वेंचर का प्रयास है। उसके बाद में डॉक्टर के हमारे लंदन के डॉक्टर है सुधीर भूसारी जी, उनके साथ हमारा समन्वय चालू है। वो वर्ल्ड के माने हुए नंबर 1 और नंबर 2 के डॉक्टर है। वो भी 3 महीने के अंदर 2-3 बार यहाँ आएंगे और अपनी सेवाएं करेंगे। और मैं ये आपको कहना चाहूँगा, इतना बड़ा जो हॉस्पिटल है, इसको चलाने के लिए मेरे साथ और हमारे हॉस्पिटल के साथ हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रामदत्त जी गोयल, वाइस प्रेसिडेंट हरीश जी अग्रवाल, ऋषि खुंगर, पवन पोद्दार, शिव गुप्ता, रतन अग्रवाल, मानधना जी, ये सब लोग दिन रात अपने प्रयत्न करते। और हमारी जो सहयोगी संस्था है राधाकृष्ण मंदिर, राधाकृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट, श्याम रसोई से शिव प्रसाद पोद्दार चैरिटेबल ट्रस्ट, ये ट्रस्ट और इनसे जुड़े हुए भक्त लोग, इनका हमको रात दिन सहयोग तन मन और धन से मिलता है, जब ही ये कार्य संभव होता है। धन्यवाद सर। यकीनन आपने दी हुई जानकारी नागपुर वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। कैमरामैन विकास जीवने के साथ मैं निकिता जंगले, विदर्भ टीवी नागपुर।